हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार और दोस्तों बात करेंगे आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। टॉपिक हमें हमेशा ही इम्पॉर्टेंट होते हैं बिकॉज हम कहीं ना कहीं चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ें बहुत टफ होती हैं उनको सिंप्लीफाई तरीके से अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो किसी भाई ने कमेंट करके ये पूछा है कि सर वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वर्चुअलाइजेशन जो है बहुत ही टफ चीज़ है और किसी से अचीव नहीं हो रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जानते भी हैं, हालांकि नाम से ही पता है वर्चुअलाइज करना किसी चीज़ को दिखाना कुछ और है और बैकएंड में वो एक्चुअली कुछ और है। नेमिंग कन्वेंशन को बोल सकते हो कि कोई चीज़ किसी को दिखानी नहीं है और उसके बीच में तुमने कुछ फिल्टर लगा दिया है, काम वो बिल्कुल वैसा ही कर रही है जैसा कि वो पहले कर रही थी। तो वर्चुअलाइजेशन की बात आज हम करने वाले हैं और वो भी किसके अंदर, ओरेकल सर्विस बस के अंदर। सुवा के ओरेकल सर्विस बस के अंदर वर्चुअलाइजेशन कैसे काम करता है। सबसे पहले समझेंगे वो यूज केस और इसकी डेफिनेशन, जिससे कि हमें चीजें क्रिस्टल क्लियर हो कि भाई हमारी क्या रिक्वायरमेंट ऐसी बनेगी कि हमें वर्चुअलाइजेशन की जरूरत पड़ने वाली है। साथ में वर्चुअलाइजेशन करता क्या है, तो सबसे पहले समझेंगे इसकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन क्या बनती है। तो भाई डेफिनेशन इसकी जो बनती है वो बनती है वर्चुअलाइजेशन मींस क्रिएटिंग अ लेयर बिटवीन क्लाइंट एंड द एक्चुअल बैकएंड सर्विस यूजिंग अ प्रॉक्सी सर्विस। प्रॉक्सी सर्विस को यूज करके जो मेरे एक्चुअल क्लाइंट है और एक्चुअल बैकएंड है उन दोनों के बीच में एक लेयर क्रिएट करना, जिससे कि दोनों के बीच में काम की बात करें, काम बिल्कुल सेम हो रहा हो, काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हो, वही वेब सर्विस एक्सेस हो रही हो जिसको हम करना चाहते हैं, और उसका नाम जो एक्चुअल है वो हम हाइड कर जाएं, उसका फेस जो है उसको हम फिल्टर आउट कर जाएं, एक लेयर उसके बीच में लगा दें। OSB hides the real backend system and expose a virtual service to the client। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वर्चुअलाइजेशन क्या करता है ये मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है। अब बात करते हैं रियल टाइम ऐसा कौन सा यूज केस बनेगा जिसके हिसाब से हमें वर्चुअलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। बहुत सिंपल सा एग्जांपल, अगर आपको पता हो, जितने भी मेरे फूड डिलीवरी ऐप हैं ये कस्टमर से उनका ऑर्डर लेते हैं और किसको दे देते हैं, ये देते हैं पर्टिकुलर रेस्टोरेंट को या जहां से भी वो पर्टिकुलर फूड जो है वो पर्टिकुलर आइटम आने वाला है। अब इसमें वर्चुअलाइजेशन कैसे यूज हो रहा है ये समझते हैं। यू प्लेस एन ऑर्डर थ्रू ऐप, यहां तक ठीक है, हम एक ऐप के थ्रू एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है। उससे कहता है बट यू डोंट नो विच रेस्टोरेंट सिस्टम इज हैंडलिंग योर ऑर्डर। लेट से यू हैव ऑर्डर्ड अ पिज्जा, आपने पिज्जा ऑर्डर कर दिया, ठीक है। हालांकि दोनों ऑप्शन होते हैं, आप पर्टिकुलर किसी रेस्टोरेंट को सिलेक्ट करके भी उसका पिज्जा मंगवा सकते हैं, ठीक है। और आप केवल फूड आइटम को सिलेक्ट करके भी अपना पिज्जा मंगवा सकते हैं। लेट से आपने पिज्जा ऑर्डर किया, अब आपने ये बिल्कुल मेंशन नहीं किया कि कहां से आना है। आपका ऑर्डर लगा, नियर बाई योर डिस्टेंस या जो भी लोकेशन या जो भी रेस्टोरेंट है जो डिलीवरी करते हैं उसमें से किससे आपका ऑर्डर आ रहा है आपको नहीं पता चला, ठीक है। यू प्लेस एन ऑर्डर बट यू डोंट नो विच रेस्टोरेंट सिस्टम इज हैंडलिंग योर ऑर्डर। तो ये वर्चुअलाइजेशन हो गया, मतलब जो ऐप वाली कंपनी है उसने उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट की जो एक्चुअल नेम थी, एक्चुअल वेब सर्विस थी, यूज वही की ऑर्डर डालने के लिए उसको, बट आपके लिए बीच में एक फिल्टर, एक लेयर लगा दिया जिससे आपको नहीं पता लगा। तो एक वर्चुअलाइजेशन का एक एग्जांपल यहां पर बन गया। और चलते हैं विदाउट वर्चुअलाइजेशन। क्या है विदाउट और विद? विदाउट और विद वर्चुअलाइजेशन में क्या डिफरेंस है कि विद ओएसपी और विदाउट ओएसपी में डिफरेंस क्या पड़ेगा। क्लाइंट कॉल्स बैकएंड डायरेक्टली, अगर वो क्या कर रहा है, वर्चुअलाइजेशन को नहीं यूज कर रहा है, बट अगर वो वर्चुअलाइजेशन को यूज कर रहा है तो वो प्रॉक्सी सर्विस के थ्रू कॉल करेगा। टाइटली कपल्ड होगा, अगर आपने वर्चुअलाइजेशन नहीं यूज किया तो टाइटली कपल्ड होगा, बिल्कुल जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते पे उसी पर्टिकुलर वेब सर्विस को जाएगा। लूजली कपल्ड, आप वर्चुअलाइजेशन में किसी भी लॉजिक के बेसिस पे अपनी वेब सर्विस या एंड पॉइंट को चेंज कर सकते हो। हार्ड टू चेंज बैकएंड, एक बार सिंपल सी बात, टाइटली कपल्ड है तो भाई लूज करने में या उसको हटाने में चेंजेस और जो है वो टफ होंगे। बट यहां पर इजी टू चेंज क्या है
कि जब भाई लूजली कपल्ड है तो आसानी से चेंज भी हो जाएगी। अब ये सारी कहानी तो वो हुई जो हम समझते हुए आ रहे हैं कि भाई कैसे हमारा वर्चुअलाइजेशन काम करेगा। अगर इसका एक एग्जांपल करें तो मेरे ख्याल से ये जो कंसेप्ट है और बेहतर और अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। भाई जब वर्चुअलाइजेशन क्रिएट कर रहा हूँ तो बट ऑब्वियस है मेरे पास कोई एक वेब सर्विस रेडी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपने पीछे के सेशंस लगातार देखें तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि मेरे पास एक कंडीशनल ब्रांच, जहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्टूडेंट के जितने मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं वो मार्क्स, लेट से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 80 मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं, 80 मार्क्स वो इनपुट कर रहा हूं और आउटपुट में यहां से कुछ वर्कआउट करके मेरी वेब सर्विस मुझे रिटर्न करती है उसका ग्रेड। ठीक है, उसका ग्रेड मुझे रिटर्न करती है। तो इतना काम करती है मेरी ये वाली वेब सर्विस जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है मेरे सिस्टम में। उसके लिए मुझे कुछ करना नहीं है, मैं पहले बना चुका हूं। और वर्चुअलाइजेशन जैसी चीज के लिए मुझे सबसे पहले दोस्तों क्या चाहिए, मुझे एक रेडी वेब सर्विस चाहिए जिसको मैं क्या करूंगा, जिसको मैं यहां पर लेयर से सेट करूंगा, एक लेयर उसके ऊपर सेट करूंगा। मतलब पहले से एक वेब सर्विस है उसके ऊपर लेयर सेट करूंगा बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग प्रॉक्सी सर्विस। ठीक है, तो एक मेरे पास ये रेडी है, ये यूआरएल रेडी है कुछ इस तरीके का। बट मैं चाहता हूं कि जब मैं अपनी वेब सर्विस को किसी क्लाइंट को एक्सपोज करके दूं तो भाई ये वाला नाम ना जाए, जो ये नाम है ना P22 कंडीशनल ब्रांच समथिंग, ये ना जाए। मैं चाहता हूं कुछ इस तरीके का जाए, P28 वर्चुअलाइजेशन समथिंग वेब यूआरएल सर्विस 1। कुछ देने को आप कुछ भी दे सकते हो, बट मैंने इस वाले अपने यूआरएल को या वेब सर्विस को वर्चुअलाइज कर दिया। किससे, इससे जब किसी भी बाहर के सिस्टम को या थर्ड पार्टी को या किसी भी क्लाइंट को अब मैं यूआरएल दूंगा तो दोस्तों यूआरएल दूंगा ये वाला, लेकिन बैकएंड में बाय यूजिंग वर्चुअलाइजेशन काम मेरा इस वाली वेब सर्विस से ही हो रहा होगा। बट ये नाम कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा। किसको, क्लाइंट को नहीं दिखाई देगा, डेवलपर को जरूर दिखाई देगा क्योंकि वही तो डेवलप करेगा। डेवलपर को दिखाई देगा, बाहर वाले क्लाइंट को दिखाई नहीं देगा, क्लाइंट को केवल ये वाला दिखाई देगा। तो यहां पर ये वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट यूज हो जाता है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, एक एग्जांपल करके देखते हैं फास्ट वे में, सो दैट मुझे समझ में आए। तो बट ऑब्वियसली ये वाली वेब सर्विस तो मेरे पास बन के रेडी है। किसी भी दूसरी वेब सर्विस को वर्चुअलाइजेशन के लिए यूज करने से पहले मुझे ये बखूबी पता होना चाहिए कि इस वाली वेब सर्विस में क्या तो इन जा रहा था, ठीक है, क्या इनपुट था और क्या इससे आउटपुट निकल रहा था। ये मुझे दोस्तों पता होना चाहिए, सो दैट अकॉर्डिंगली मैं एक अपनी XSD.XSD जो है वो डिजाइन कर सकूं। और अगर ये दोनों चीजें आपके ही सिस्टम पर हैं, आप ही वर्चुअलाइजेशन यूज कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, तो बेटर है कि जो इस वाली प्रॉक्सी सर्विस या इस वाली वेब सर्विस में XSD बनी है उसी को कॉपी कर लो और उसको इस वाले के लिए फिर से यूज कर लो। तो चलो ये तो बातें हो रही है, एक एग्जांपल करके दिखाता हूं सो दैट आपको क्रिस्टल क्लियर हो कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने जे डेवलपर के ऊपर। यहाँ पे जो भी कुछ खुला हुआ है उसको सभी को बंद कर देते हैं। चलते हैं वहां पर जहां पे मेरे सारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं। तो मैं आ गया दोस्तों यहाँ पर किस पे, टैग शूटर के एप्लीकेशन पर। टैग शूटर के एप्लीकेशन पर P22 कंडीशनल ब्रांच की एक वेब सर्विस ऑलरेडी बनी हुई है। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस थोड़ा सा दिखा रहा हूं। यहां पर क्या हो रहा है, एक वेब सर्विस है, इसके अंदर एक मैंने पाइपलाइन डिजाइन करी है। पाइपलाइन कुछ नहीं करती है, यहां से स्टूडेंट के नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो इनपुट होते हैं बेस्ड ऑन दिस कंडीशन 85 एंड अबव, बेस्ड ऑन दिस कंडीशन 65 एंड अबव, बेस्ड ऑन दिस कि अगर इनमें से कोई भी नहीं है देन ये वाली यूज हो। बाय यूजिंग दिस कंडीशन मेरा सिस्टम मुझे एक आउटपुट प्रोवाइड करता है बाय यूजिंग दीज 3 रिप्लेस, और मुझे बताता है कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का इनपुट में लेट से 80 आया था, लेट से 80, और आउटपुट में उसका रिटर्न क्या होगा, आउटपुट में रिटर्न होगा इस वाले से, मोर देन 65 है बट लेस देन 85 है, तो यहां से उसका ग्रेड बी जो है वो मुझे रिटर्न होगा।
ये ऑलरेडी बनी हुई है मेरे सिस्टम के ऊपर, ठीक है। इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसका केवल और केवल हम एंड पॉइंट यूज करेंगे वर्चुअलाइजेशन के लिए। अभी अपने सिस्टम पे बनाते हैं एक प्रोजेक्ट कहाँ तक बन चुके हैं, आई थिंक P27 तक बन चुके हैं। P28 नाम का प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं। किस नाम से बनाने वाले हैं वो भी इस वाली वेब सर्विस से मैं निकाल लेता हूं, क्योंकि ये इस नाम से बनाने वाला हूं, P28 वर्चुअलाइजेशन, सो दैट मेरा एक तो सीक्वेंशियल रहे। ये राइट क्लिक किया, न्यू किया, प्रोजेक्ट किया और ये आ गए हम सर्विस बस प्रोजेक्ट पर, ओके किया। प्रोजेक्ट का नाम P28 वर्चुअलाइजेशन रख रहा हूं, फिनिश कर दिया। P28 यहीं पर आ जाएगा, बट ऑफिस आ गया। ये मेरा प्रोजेक्ट डिजाइन करने के लिए मेरी प्रोजेक्ट की पाइपलाइन वाला लेयर खुल गया। अभी मैं क्या करूंगा, यहां पर पुरानी वाली कंडीशनल ब्रांच में क्या इनपुट था और क्या आउटपुट आया, उसके लिए स्टूडेंट ग्रेड नाम की .xssd मैंने यूज करी थी। इसको खोल लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर पे जाते हैं, कॉपी कर लेता हूं। या तो आप यही यूज कर लो, बट अगर कई बार वेब सर्विस किसी दूसरे सिस्टम की, तो आपको नहीं पता होगा उसकी XSSD कैसी है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या इनपुट जा रहा है और कैसा आउटपुट आ रहा है। तो यहां पर आ गया, किस पे आ गया, अभी नए वाले पे। आप पुराने वाले को यहाँ पे मिनिमाइज कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर P28 पर राइट क्लिक आया, न्यू आया और कहा गया XML स्कीमा, क्लिक किया। क्या नाम दे दूं दोस्तों, स्टूडेंट दे देता हूं, लेट से स्टूडेंट नाम दे दिया। इसकी लोकेशन भी बता देते हैं, मैंने अभी कोई फोल्डर स्ट्रक्चर यूज नहीं किया, P28 के अंदर डायरेक्टली बनाऊंगा सो दैट मुझे सामने दिखाई दे, ओके कर दिया। सोर्स पर गया, सीधे कंट्रोल V कर दिया। जो चीजें मुझे चाहिए मैंने रख ली, जो चीजें मुझे नहीं चाहिए वो मैंने हटा दी। तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, एलिमेंट से एलिमेंट, ये मैंने यहां तक ये सब हटा दिया। कंट्रोल S। किस तरीके का दिख रहा है डिजाइन में, डिजाइन में सिंपल दिख रहा है कि नंबर ऑफ मार्क्स जितने थे वो क्या हुआ और उसका ग्रेड क्या था, रिमार्क्स में वो ग्रेड आ गया। सिंपल इतना सा रखा है। आप क्या करते हैं, आते हैं अपने यहां पर प्रॉक्सी सर्विस पर राइट क्लिक किया, न्यू किया, HTTP किया। HTTP में नाम देखो आप कुछ भी रख लो, मैं सिंपली यही नाम रखता हूं। नेक्स्ट किया, विजडल बना लेता हूं बाय यूजिंग दैट XXSD। विजडल बनाता हूं, सिंक्रोनस ले लिया क्योंकि इनपुट भी जाएगा आउटपुट भी आएगा। यहां गए, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, इनपुट दे सकते हो। और ये मैं नीचे आ गया, वर्चुअलाइजेशन है, P28 होगा, सॉरी P28 दिस वन, दिस रिक्वेस्ट मैंने दिया, ओके किया। रेस्पॉन्स क्या आने वाला है, वेयर इज P28 अगेन, P28 हियर, नाउ दिस रेस्पॉन्स। अब यहां पर मेरी आप देखोगे इधर राइट हैंड साइड में विजडल बन के आ जाएगी, एक प्रॉक्सी सर्विस भी बनेगी, एक विजडल भी बनेगी, ओके किया। अभी तक नहीं बनी है, अब यहाँ पे देखिए विजडल बन के आ गई। नेक्स्ट करता हूं, अभी यहाँ प्रॉक्सी सर्विस भी आएगी दोस्तों। अब बहुत सारे मेरे भाई लोग ये कह रहे होंगे कि सर जब यहीं पे मेरे को नाम देने का ऑप्शन मिल रहा है तो मैं सीधे सीधे नाम क्यों नहीं दे रहा हूँ। बट ऑब्वियस मैं नाम दे सकता हूँ, बट नाम दूंगा तो इसी वाली वेब सर्विस का दूंगा ना, जो करंटली अभी यूज हो रही है, इसी वेब सर्विस का दूंगा। इस वेब सर्विस का नाम हमने क्या सोचा है, इस वेब सर्विस का नाम हमने कुछ इस तरीके का सोचा है कि भाई ये वेब सर्विस इस तरीके से कुछ वेब URL सर्विस वन समथिंग कुछ दे देगा। प्रॉक्सी सर्विस को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, दे दिया, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। P28 वर्चुअलाइजेशन समथिंग दे दिया, फिनिश कर दिया। मतलब ये वाली वेब सर्विस जिस नाम से कॉल होगी वो दे दिया, ये बन गया। अब वहां पर ये तो हुई मेरी इस वाली वेब सर्विस वर्चुअलाइजेशन वाली, बट अब यहां से वर्चुअलाइज करूंगा भी तो सही, तो भाई मैं बनाऊंगा बाहर जाने के लिए एक और HTTP मेथड यूज करके एक बिजनेस सर्विस। नेक्स्ट करूंगा, विजडल अपनी वही यूज करूंगा जो मैंने अभी बनाई है, क्योंकि इनपुट आउटपुट के मेथड से ये वही वाली विजडल यूज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। P28 विजडल दिया, ओके कर दिया, विजडल भी आ गया। नेक्स्ट किया, यहां पर देना है दोस्तों वो नाम, कौन सा नाम, यहां पर देना है आपको ये वाला नाम, सो दैट सिस्टम इजीली अंडरस्टैंड कर पाए कि उसको जाना कहां पर है। वर्चुअलाइजेशन यही होगा, आप वेब सर्विस P28 URL वेब सर्विस 1 कॉल करोगे, बट बैकएंड में काम करेगी ये वाली वेब सर्विस। तो वेब सर्विस का नाम ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, मैं वो पुट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट किया, फिनिश कर दिया दोस्तों।
बिजनेस सर्विस भी बन गई, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने से क्या होगा, ज्वाइन करने से क्या होगा, डबल क्लिक करके देख लो, राउटिंग हो गई, कुछ भी चेंज नहीं किया सिस्टम ने। वर्चुअलाइजेशन यूज कर रहा है, यहां से मैंने किसको, इस वाली को, ये वाली वेब सर्विस का पाइपलाइन है, यहां से कुछ इनपुट आएगा, सिंपल इनपुट यहां गया, राउटिंग हुई, राउटिंग कहां हो गई, बिजनेस सर्विस पर, उस वाली वेब सर्विस कौन सी, P22 पर, P22 पर, कौन सी थी P22, यहां दिख रही है ना, P22 दिस वन, ये वाली पे राउटिंग हो गई, काम किया, काम करके रेस्पॉन्स दे दिया, रेस्पॉन्स कहां रिटर्न हो गया, रेस्पॉन्स अगेन मेरा इस पर रिटर्न हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा काम हुआ है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बट जिनको नहीं आता उनके लिए थोड़ा सा समझने की चीज़ है। तो यहाँ पे राउटिंग हो गई है पूरी तरह से, जो मेरी वेब सर्विस है वर्चुअलाइजेशन की वो रेडी है। सेव कर देता हूँ, राइट क्लिक, डिप्लॉय करता हूँ P28 को अपने स्टेज इन्वायरमेंट में, फिनिश। ये यहाँ पे डिप्लॉयमेंट दोस्तों स्टार्ट हो गया है, ये रहा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पर ऊपर जाके देखूंगा P28 नाम का कोई भी, अभी देखिए P27 दिख रहा है, रिफ्रेश करता हूँ, P28 आ गया, ओपन कर लेते हैं P28 को। P28 ये मेरी क्या है, प्रॉक्सी सर्विस, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद नंबर देते हैं, लेट से मैंने कितने दिए थे, एग्जाम्पल के तौर पे आपको 80 बताए थे, आई थिंक सो 85 से नीचे देते हैं, 83 दिया, बी ग्रेड आना चाहिए, एक्सिक्यूट किया, ग्रेड बी आ गया, वेब सर्विस कॉल होगी। अब ये कैसे आइडेंटिफाई हो कि ये वही काम कर रही है वर्चुअलाइजेशन में जो करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ तो डिप्लॉयमेंट हो गया, पीछे क्या हुआ नहीं हुआ कुछ पता नहीं लगा। हम क्या कर सकते हैं, हम इस वाली वेब सर्विस कौन सी P28 के प्रॉक्सी सर्विस में जाते हैं, ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, कॉल करेंगे हम, इसके ट्रांसपोर्ट में यही लिखा हुआ है ना, इसके ट्रांसपोर्ट में आप देखोगे यही वाली वेब सर्विस लिखी हुई है जो हमने लिखी थी, कॉल करेंगे इसको, बट इसके अंदर हमने कोई लॉजिक नहीं लिखा है। लॉजिक किसके अंदर है, P22 कंडीशनल ब्रांच के अंदर है लॉजिक। तो इंटरनली इसको कॉल करेगी, वेरीफाई करने के लिए इसके आगे मैं पोर्ट और डिटेल डालता हूं, फिर अपने सोप यूआई के ऊपर जाके इसको टेस्ट करके दिखाता हूं। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी है, राइट क्लिक करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, यहां भी कोई नहीं है, टैग शूटर के अंदर कोई भी विजुअल नहीं है। आप जाते हैं इसको, इसका पोर्ट और डिटेल सही डालते हैं और यहाँ लेके आते हैं। तो ये मैंने एक्चुअल डिटेल इसकी कॉपी ली, सीधे गया सोप यूआई पर, राइट क्लिक किया, ऐड अ विजुअल किया, पेस्ट किया, ओके कर दिया। यहाँ पर एक विजुअल ऑलरेडी आ गई। अब क्या करेंगे, मार्क्स डालते हैं, कितने मार्क्स हैं, लेट से मैंने डाले 84, जो कि लेस देन है किससे, 90 डालते हैं, 90 एंड अबव, 98 डालते हैं, ग्रेड ए आना चाहिए, वो तो हमने उधर टेस्ट कर ही लिया ना। और इसको जस्ट क्लिक करता हूँ, एक्सिक्यूट, एंड यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं ग्रेड ए मेरे पास जो है वो आ गया। 98 डाला, कुछ और भी डाल सकते हैं, 72 डाला, वर्चुअलाइजेशन में दूसरी वाली वेब सर्विस कॉल हो रही है, ग्रेड बी आ गया। कुछ और डालते हैं, 60 डाला, ग्रेड सी आ गया। तो दोस्तों इन डिटेल अगर बात करूं तो वर्चुअलाइजेशन मेरा कुछ इसी तरीके से सिस्टम पर काम करता है। आई होप कि वर्चुअलाइजेशन का जो एक कंसेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से एक्चुअली काम कर रहा है। और ऐसा हुआ हो तो वीडियो को लाइक करना है आपने, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, अपने भाई की इस मुहिम में उसका सब साथ देने के लिए भाई मेंबरशिप ले लो, बहुत सस्ती मेंबरशिप है। और क्या कर सकते हो, अपने भाई को बूस्ट करने के लिए नेक्स्ट सजेस्टेड टॉपिक बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, अपनी कंपनी और अपनी लोकेशन जरूर से जरूर मुझे टैग करो, सो दैट मैं ऐसे ही खुश होता रहूं कि यस, मुझे देखने वाले दूर दूर कंट्रीज में बैठ के मेरे को देख रहे हैं। चलिए फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, बाय बाय।